देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। दर्शाइए कि समकोण जो त्रिभुज है उसमें कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपको सिद्ध करना है। जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। आपको कुछ नहीं दे रखा है तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखो। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज का चित्र है, त्रिभुज ए बी सी। तो हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री का है। क्योंकि ये समकोण है तो कोण बी यहाँ पे हमने मान लिया ये 90 डिग्री का है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि जो इस समकोण त्रिभुज की ऐसी भुजा है ये कर्ण, ये सबसे बड़ी है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ऐसी सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी जो है वो बड़ी है किससे? ए बी से। और ऐसी बड़ी है किससे? बी सी से। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ऐसी ये भुजा है ये ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है। तो अब आपको उत्पत्ति में क्या करना है ध्यान से देखो। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह कितना रखेंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 प्लस कोण सी की जगह कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर ये 180, 90 इधर आएगा तो माइनस का 90। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। यानी कोण ए और कोण सी का जो योग है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये एक सिर्फ एक कोण हो गया 90 डिग्री और इन दोनों का योग 90 है। अब चाहे ये मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। मान लीजिए ये 40 है तो ये कितना होगा? 50 है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये 60 है तो ये 30 होगा। ये 45 है
तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। लेकिन ये जो है वो इस कोण से क्या होंगे, छोटे होंगे। इस कोण से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखो, कि जो ये ए कोण है, कोण ए वो 90 डिग्री से छोटा है, तथा कोण सी जो है ये भी 90 डिग्री से जो क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी। तो कोण ए बराबर यहाँ पे कोण बी तथा कोण सी, ये यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री की जगह। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो, कोण बी जो है बड़ा है इससे, कोण ए से। तो कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी। ये बड़ी है किससे, कोण बी के सामने वाली भुजा, ये छोटी है किससे, ए सी से। ये बी सी यानी कोण ए के सामने वाली भुजा और कोण बी के सामने वाली भुजा, तो ये छोटी है किससे, ए सी से। तथा ये सी, कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी, ये छोटी है किससे, कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी से। तो हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पे देखो आप, ये ए सी बड़ी है ए बी से, ए सी बड़ी है बी सी से, तो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिद्ध कर सकते हो। और आपको अंत में क्या लिखना है, अतः कर्ण जो है ऐसी सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आकृति में, ये आपको आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है, पहले ये एक त्रिभुज था, ए बी सी एक त्रिभुज था, उसमें क्या किया, फिर बिंदु जो P है यानी ए बी को आगे बढ़ाने पर ये P तक और ए सी को आगे बढ़ाने पर ये Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण पी बी सी, कोण पी बी सी, ये वाला कोण, इसको मैं मान लेता हूँ 1, और बराबर है क्यू सी बी, ये दोनों कोण बराबर हैं, नहीं बड़ा है। ठीक है, क्या है, ये जो कोण है पी बी सी जो है छोटा है किससे, क्यू सी बी, यानी ये जो कोण है बड़ा है किससे, इससे, बराबर नहीं है, बड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज ये, और आपको दर्शाना है कि जो ए सी है वो ए बी से बड़ी है, ए सी भुजा है ए बी से बड़ी है। तो पहले जो आपको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ में क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु P तथा Q तक बढ़ाया है। और क्या दे रखा है कि कोण जो है P B C ये छोटा है कोण Q C B, यानी Q C B कोण बड़ा है। तो यहाँ पे देखो P B C, इसको हमने कोण 1 माना था,
और क्यू सी बी ये बड़ा है कोण 2, यानी इसको हमने कोण 2 माना था। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि एसी जो है वो बड़ी है किससे, ए बी से। एसी भुजा जो है ना, ये एसी ये ए बी से बड़ी है। अब ये बड़ी हम कब सिद्ध कर सकते हैं, ये बड़ी हम कब सिद्ध कर सकते हैं कि इसके सामने वाला कोण अगर बड़ा है किससे, इससे, अगर ये कोण बड़ा है इस कोण से, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कोण 3 ये कोण 4, हम यहाँ पे सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि कोण 3 जो है बड़ा है कोण 4 से, तो ये क्योंकि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो यहाँ पे देखो उपपत्ति में देखो, कोण 1 छोटा है कोण 2 से, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो कोण इसको मैंने 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। मुझे सिर्फ ये कोण चाहिए, कौन सा, कोण 3। अगर मैं 180 में से ये 1 माइनस कर देता हूँ, कोण 1 का मान माइनस कर देता हूँ, तो कोण 3 प्राप्त होगा ना। अगर मैं 180 डिग्री में से कोण 1 का मान माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोण 1 है, मुझे कोण 3 माइनस करना है। अगर मैं कोण 3 का मान माइनस कर देता हूँ तो मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा वापस, ये बड़ा है। अगर मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ कोण 4, तो मुझे कोण 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वापस दोनों प्राप्त हो जाएंगे ना। यहाँ पे मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि इन अंदर वाले को मेरे को लेके आना था, तो इसलिए मैंने 3 और 4 लिखा। कोण 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया कि कोण 3 माइनस करूँगा मैं 180 में तो 1 आएगा, और कोण 4 माइनस करूँगा 180 में से तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये 180 दोनों तरफ कट गए, इधर ये माइनस का 3, ये इधर माइनस का 4। अब आपको याद रखना है, जब ये छोटे बड़े के चिन्ह हो और माइनस जैसे यहाँ पे है, तो जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये जो चिन्ह है ये इस तरफ हो जाएगा, और ये कोण 4। अब ये कैसे हुआ, देखो मान लीजिए ये माइनस का 5 है, ठीक है, और ये माइनस का 8 है, तो अभी इसमें बड़ा कौन है, -5 है। अभी इन दोनों में बड़ा कौन है, -5 है, और जैसे ही मैं ये चिन्ह हटाऊंगा तो ये हो गया 5, ये हो गया 8। अब इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, ये वाला, तो इस तरफ देखो, एक ये ले लो उदाहरण। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, और जैसे मैंने माइनस हटाया तो 8 और 2, अब बड़ा कौन हो गया, ये। तो ऐसे ये हो जाता है। तो कोण 3 बड़ा है कोण 4 से, कोण 3 बड़ा है कोण 4 से, तो कोण 3 बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, तो कोण 3 के सामने वाली भुजा एसी ये बड़ी है किससे, कोण 4 के सामने वाली ए बी से, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा सदैव बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन सरल करना है।